हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग को देखने को मिले, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले डेफिनेटली एक ऐसी खबर के बारे में जो कि हम बोल सकते हैं खराब खबर है। यस, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो भी अपडेट सामने यहाँ पे आ रहा है बैड न्यूज़ है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड जितनी ये खबर बड़ी बनती चली जाएगी उतनी ही स्टॉक मार्केट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये खबर हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर ये खबर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी तक तो जो चल रहा है एक नॉर्मल मोड पे चल रहा है, अगर ये कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस मोड पे अगर ये खबर चल गई तो डेफिनेटली बाजार हम लोग को यहाँ पे पक्का गिरते हुए 100%, मतलब पक्का गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि इसके पहले ही हम लोगों ने सेम चीज़ें यहाँ पे देखी थी। मतलब दोस्तों, यहाँ पे खबर किससे रिलेटेड है? अगेन वॉर से रिलेटेड ही है। तो रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया कि पूरी दुनिया भर के बाजार ने कितना टेंशन यहाँ पे झेल लिया। वैसे ही एक और वॉर की चिंता यहाँ पे सताई जा रही है, वो है चाइना एंड ताइवान। यस दोस्तों, एंड देखा गया तो हाल ही में ही चाइना एंड ताइवान से रिलेटेड जो माहौल था वो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्म होते हुए देखने को मिला था। खास करके आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि नैन्सी पेलोसी जो हम लोगों को यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ताइवान को फर्स्ट टाइम, मतलब अमेरिका की जो सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्पीकर, उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया था ताइवान को। डेफिनेटली हम लोग कह सकते थे इसके चलते चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ा था एंड माहौल बहुत ख़राब हुआ था। एंड आप सभी लोगों को पता है कि चाइना ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, राइट, उन्होंने क्या किया था? यस, मिलिट्री ड्रिल्स भी यहाँ पे किए थे ताइवान को यहाँ पे डराने के लिए। आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा भी था कि मतलब चाइना ने यहाँ पे क्या किया था, लिटरली जो ताइवान है उनको यहाँ पे घेरा भी था एंड यहाँ पे ड्रिल करके धमकाने की भी कोशिश की थी कि अगर ऐसा, मतलब और एडवांस स्टेज में अगर आप यूएस के साथ कोई डील कर लेते, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो शायद से इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब यहाँ पे हो सकते हैं। डेफिनेटली माहौल बहुत गर्म देखने को मिला था एंड उसके बाद कोई ऐसे फ्रेश न्यूज़ नहीं आई थी, तो लगा था चलो माहौल यहाँ पे शांत हो रहा है करके। बट दोस्तों, ऐसा नहीं, अभी माहौल वापस हम लोगों को यहाँ पे गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली मेरा कोई उद्देश्य पैनिक फैलाना नहीं है, बट जो चीज़ें चल रही है जियोपॉलिटिकली, जो चीज़ें चलती है वो तो हम लोग को एक्सेप्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो इन चीज़ों की आदत आप लोगों को लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती है, मतलब बोलते हैं ना, नॉन कंट्रोलेबल रिस्क है। हमारे हाथ में ये रिस्क है ही नहीं। क्या आप रशिया यूक्रेन वॉर रोक सकते हो या फिर चाइना ताइवान वॉर रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है वो हम लोग को यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अभी की लेटेस्ट खबर हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका, यस दोस्तों, अमेरिका यहाँ पे वेपन सेल करने जा रहा है समवेयर अराउंड, जिसकी वैल्यू है $1.1 बिलियन। किसको? ताइवान को। एंड ये बात जब चाइना को पता चले, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है कि अगर ऐसा ये होता है तो हमें बहुत बड़े एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। एंड एक्शंस मतलब मिलिट्री एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसके पहले जो चाइना ने जो भी ताइवान के ऊपर अटैक किया था वो सारे इकोनॉमिकली अटैक यहाँ पे थे। कुछ यहाँ पे उन्होंने डील्स तोड़ दिए, कुछ ट्रेड्स तोड़ दिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने तोड़ दिए, ऐसी चीज़ें देखने को मिले। डेफिनेटली अगर ये 1.1 बिलियन वेपन का जो सेल है वो अगर अप्रूव पूरी तरीके से यहाँ पे हो जाता है एंड ताइवान को ये सारी चीज़ें यूएस के ओर से यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली चाइना बहुत ही एग्रेसिवली कोई भी कदम यहाँ पे उठा सकता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात देखें दोस्तों, तो ये जो इतनी बड़ी हम लोग को डील देखने को मिल रही है कि इतने सारे वेपन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसमें अलग अलग मिसाइल्स है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एयर टू सी अटैक करने वाला मिसाइल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एयर टू एयर, हवा से हवा में अटैक करने वाला, मतलब ये खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर में हम लोग को ये सारी चीज़ें लगती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट, एयरक्राफ्ट में लगती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रडार सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम किसको? ताइवान को प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब वो वही $1.1 बिलियन जो वेपन डील देखने को मिल रही है उसमें सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेफिनेटली यूक्रेन को ये सारी मदद यहाँ पे मतलब कंट्रीज़ नहीं दे पाई टाइमली, तो डेफिनेटली यहाँ पे ताइवान को पहले ही ये सारे हम लोग को वेपन्स प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी शॉकिंग बात देखने को मिली है कि इस मामले में जर्मनी भी हम लोग को उतरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, जर्मनी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हो कि उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि आप देख सकते हो, जर्मनी सेंडिंग वॉरशिप टू इंडो पैसिफिक
एज अ टेंशन विथ चाइना एस्केलेट। सो ये रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जर्मनी को पूछा गया कि आपका क्या माजरा है, यहाँ पे आप क्यों एंटर कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उनका भी जो मिलिट्री से रिलेटेड जो बातें हैं वो एक्सपांड करना चाहते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड ये भी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट अगर जर्मनी के भी शिप्स अगर आप लोगों को यहाँ पे चाइना के यहाँ पे या फिर ताइवान स्ट्रेन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ जाती है, तो उसमें भी शौक आप लोगों को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जर्मनी से हम लोग को वॉरशिप्स यहाँ पे रवाना होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे चाइना, यस चाइना बहुत सारे मल्टीपल ड्रोन्स यहाँ पे ताइवान की ओर यहाँ पे लगातार भेज रहा है। सो ड्रोन क्यों भेजा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ड्रोन से ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ें कैप्चर करना चाहता है कि ताइवान की प्रिपरेशन क्या है, मिलिट्री से रिलेटेड क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड ताइवान ने इससे रिलेटेड बहुत सारे वार्निंग भी दिए थे, किसको, चाइना को। सो फाइनली फिर भी चाइना यहाँ पे नहीं माना, तो ताइवान को यहाँ पे एक उनका ड्रोन शॉट डाउन करना पड़ा। सो डेफिनेटली इसके चलते माहौल थोड़ा और भी हम लोग को गर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ये तो करना ही पड़ रहा था क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को एक साथ सभी ये सितंबर के मंथ में ही यहाँ पे फिलहाल स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सोचे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसमें मतलब ताइवान से रिलेटेड इतना ज़्यादा फोकस क्यों रखा जा रहा है, तो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो भी बनाया था। यस, सेमीकंडक्टर, आप सभी लोगों को पता है चिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेमीकंडक्टर की यहाँ पे बात करें, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यहाँ पे हम लोग को इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें हम लोग को सेमीकंडक्टर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप सब लोगों को पता है सेमीकंडक्टर चिप्स इसके पहले भी लैपटॉप्स हार्डवेयर में यहाँ पे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते थे, या फिर स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल होते थे। दैन अगर हम लोग डिमांड सडनली कैसे बूम हो गई, यस इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण। आप सब लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ, एंड वहाँ पे फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हर एक ऑटोमोबाइल वाली जो कंपनीज है उनके डिमांड्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए। एंड जैसे डिमांड आना स्टार्ट हो गए एंड सप्लाई बहुत ही लिमिटेड, इसके चलते हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गया कि ऑटो स्टॉक्स नीचे गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली सप्लाई यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, डिलीवरीज नहीं दे पा रहे थे। सो ये साफ साफ चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सेमीकंडक्टर का ये जो मार्केट है वो सीधा सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। एंड इसके पीछे का रीज़न भी है कि 50% से ज़्यादा अगर दुनिया में अगर आप लोग चेक करते हो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो सेमीकंडक्टर से कहाँ से इंपोर्ट करवाए जाते हैं, तो 50% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर यहाँ पे ताइवान ने ही करके रखा हुआ है। एंड ये भी अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट ताइवान ने भी ये बात बोली थी कि चाइना जानबूझकर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहा है जिसके चलते वॉर स्टार्ट हो जाए। एंड आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चाइना बहुत बड़ा है, अगर मतलब ताइवान देखा गया तो कुछ भी नहीं उसके सामने, इजीली वो यहाँ पे मतलब टैकल भी कर सकता है। ऑब्वियसली उनको मदद की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। सो ऐसा क्यों करना चाहते हैं चाइना? क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेमीकंडक्टर का मार्केट चाइना को अगर यहाँ पे मिल गया तो आप सभी लोगों को पता है इसके ऊपर मतलब उनकी एक मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, एंड वापस चाइना इसके ऊपर दबदबा क्रिएट यहाँ पे कर देगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर कोई कंट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो ताइवान को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि कल जाके अगर ताइवान के ऊपर अटैक हो जाता है एंड चाइना यहाँ पे ताइवान को कैप्चर कर लेता है, राइट, तो डेफिनेटली ये जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है पूरा चाइना के अंडर यहाँ पे चला जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि इम्पैक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे स्मार्टफोन्स, राइट। स्मार्टफोन के अंदर हम लोग को ये सारी चिप्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि डिक्सॉन टेक जैसी कंपनियां जो कि स्मार्टफोन में डायरेक्टली अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस यहाँ पे करती है। दैन अगर हम लोग बात करें जो सेक्टर 2018 से बहुत अच्छी तरीके से गिरा था एंड उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से उतना ही रिकवर करके एक इमर्जिंग सेक्टर करके सामने आ चुका है ऑटो सेक्टर, तो डेफिनेटली वापस उसकी रफ्तार हम लोग को स्लो डाउन होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है, राइट। इसका अर्थ नहीं कि ऑटो सेक्टर बर्बाद हो जाएगा करके, क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए दिक्कतें होगी सेमीकंडक्टर पाने के लिए, तो टाटा के लिए भी होने वाली है एंड मारुति के लिए भी होने वाली है। पर डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये सेक्टर बहुत अच्छा रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा था, उसको एक अननेसेसरली यहाँ पे एक रीजन मिल जाएगा कि चलो वापस यहाँ पे गिरा जाए। सो डेफिनेटली वॉर अगर हो जाता है तो ताइवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, राइट, एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो दुनिया भर के सेमीकंडक्टर के बाजार के ऊपर ज़रूर हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी तक देखा गया तो टेंशन मतलब माहौल तो यहाँ पे गर्म ही है। अगर ये बातचीत करके माहौल सुलझ जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ वॉर जैसी चीज़ें हो जाती है, देखिए अमेरिका, जर्मनी, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें,
ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ही सप्लाई करेगा, कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी इकोनॉमी संभालनी है एंड हर किसी की इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी हुई है, पहले इन्फ्लेशन से और करीब परेशान है। सो डायरेक्टली कोई भी जाने वाला है नहीं। यूक्रेन के वक्त तो देख ही लिया, बोरिस जॉनसन ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करोगे तो रशिया को ये हम लोग कर देंगे, वो कर देंगे, नाटो ये करेगा वो करेगा, एंड हकीकत में जब अटैक हुआ कोई आया भी नहीं सामने, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी सब लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर यहाँ पे अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो ताइवान की मदद करने वैसे तो डायरेक्टली कोई जाने वाला है नहीं, राइट, क्योंकि वॉर से रिलेटेड आपको पता है आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है टोटली। सो डेफिनेटली यहाँ पे जितना वॉर अगर नहीं होगा उतनी अच्छी बात है यहाँ पे। बट अगर ऐसी कोई न्यूज़ सामने आ जाती है, अटैक हो जाता है, सो डेफिनेटली बाजार को गिरने के लिए एक सॉलिड और एक बहुत ही आसान रीज़न यहाँ पे मिल जाएगा। पहले इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जीडीपी से रिलेटेड ऑलरेडी इन्फ्लेशन को टारगेट करके नीचे लेके आना है तो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल नेगेटिव खबरें ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल है, और ये एक बहुत ही शानदार एक और नेगेटिव खबर बाजार को मिल जाएगी, जिसके चलते हम लोग फिर बोल ही सकते हैं कि बाजार पक्का हम लोग को 100% नीचे आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो देखना पड़ेगा किस प्रकार की खबरें यहाँ पे सामने आती है, उसी प्रकार से हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, हमारा काम क्या है, हम तो एक इन्वेस्टर है, बट फिर भी अगर आपको बाजार ऐसे ट्रेडिंग कर रहा है, राइट, प्लस माइनस हो रहा है, एंड सडनली अगर ऐसे गिरते हुए देखने को मिले तो जाके एक बार चेक कर लेना ताइवान एंड चाइना से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं हुआ है, कोई मिसाइल तो फायर नहीं हुई है, क्योंकि प्रोबेबली वही एक ऐसा न्यूज़ है, रीज़न है जो कि स्टॉक को नोज डाइव भी यहाँ पे करवा सकता है। सो आशा करता हूँ मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करके बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।